गलवान के बहादुरों को याद करना है तो याद करिए बिहार रेजिमेंट के शौर्य और वीरता को। बिहार रेजिमेंट का इतिहास देश के नौजवानों की वीरता और शौर्य का जीता जागता गवाह है। बिहार रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों ने 79 वर्षों की निरंतर सेवा में अनुशासन, देश प्रेम और बलिदान का कीर्तिमान रच दिया है। यूं तो बिहारी योद्धाओं की वीर गाथा का इतिहास इससे भी अधिक पुराना है। बिहार रेजिमेंट के गठन के पहले भी ब्रिटिश फौज में बिहारी सैनिकों ने अपनी वीरता की नायाब नजीरें पेश की हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की ताकत बिहार के सैनिक ही हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना में चयन के लिए सदैव ही बिहारियों को प्राथमिकता दी। भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि 1758 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान गठित 24वीं सिपाही बटालियन में सैनिकों की पूरी बहाली केवल तत्कालीन शाहबाद जिले, जो कि अब भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों में बढ़ चुका है, इनसे ही हुई थी। बिहार रेजिमेंट आजादी से पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 सितंबर 1941 को प्रथम बिहार बटालियन का गठन हुआ था। बिहार रेजिमेंट केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 1945 को आगरा में लेफ्टिनेंट कर्नल आर.सी. म्यूलर ने की थी। भारतीय सेना के इतिहास में बिहार रेजिमेंट के योद्धाओं की बहादुरी, वीरता और विजेता रहने की निशानी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस रेजिमेंट के जवानों ने देश की सीमा के अंदर अपनी बहादुरी का पताका लहराते हुए जरूरत पड़ने पर देश के बाहर भी अपनी दक्षता सिद्ध की है। आपको यह भी बता दें कि बिहार रेजिमेंट में केवल बिहार के लोगों को ही नियुक्ति नहीं दी जाती है। ऐतिहासिक रूप से इस रेजिमेंट की शुरुआत बिहार के जिलों से होने के कारण इसका नाम बिहार रेजिमेंट रखा गया। पाकिस्तान को इस रेजिमेंट ने हर बार धूल चटाई है। जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ बिहार रेजिमेंट की 10वीं बटालियन को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अगरतला के अखौड़ा पर कब्जा करने का आदेश मिला था। पाकिस्तानी सेना टैंक और हथियारों से लैस थी। इसके बाद भी डेल्टा कंपनी ने मेजर केसी कटोच के नेतृत्व में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके बंकर नष्ट करते हुए अखौड़ा पर कब्जा कर लिया। रेजिमेंट को युद्ध में वीरता के लिए अखौड़ा थिएटर सम्मान से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, साल 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना से संघर्ष के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गोलियां कम पड़ने पर दुश्मन को संगीनों से ही मार डाला। उस दौरान पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों ने मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ऑपरेशन विजय में विपरीत परिस्थितियों में भी पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए जुबार हिल और थारू पर कब्जा जमा लिया था। करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को महावीर चक्र और शहीद मेजर मरियप्पन सरावनन को वीर चक्र से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबले में इस रेजिमेंट के 15 जवानों ने कुर्बानी दी थी। उरी सेक्टर स्थित भारतीय सेना के कैंप पर हुए हमले में कुल 17 जवान शहीद हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 15 बिहार रेजिमेंट के जवान थे। इसमें से भी 6 बिहार मूल के थे। ऐसे में रेजिमेंट कुर्बानी देने में अव्वल रहा है। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने सीमा पर दूसरे देशों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि घर में हुए आतंकी हमलों में भी आतंकियों से जमकर लोहा लिया है। साल 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, तब एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में शहीद हो गए थे। दरअसल मेजर उन्नीकृष्णन बिहार रेजिमेंट के ही थे और उन्हें प्रतिनियुक्ति पर एनएसजी में भेजा गया था। इसमें उन्होंने जमकर अपना पराक्रम दिखाया। वीरता और पराक्रम की मिसाल बन चुकी बिहार रेजिमेंट को आजादी से पहले 5 मिलिट्री क्रॉस और 9 मिलिट्री मेडल और आजादी के बाद से अब तक 7 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र, 21 कीर्ति चक्र, 70 शौर्य पदक सहित 3 युद्ध और थिएटर सम्मान मिल चुके हैं। पूरी सेना में प्रसिद्ध है बिहार रेजिमेंट का मोटो और वॉर क्राई।
बता दें कि बिहार रेजिमेंट का मोटो शुरू से ही कर्म ही धर्म रहा है। इसके मुताबिक मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को ही रेजिमेंट के जवान अपना कर्म और धर्म मानते हैं। वॉर क्राई के रूप में बिहार रेजिमेंट के वाक्य जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय, इन वाक्यों से जवानों में जोश भरा जाता है। इस रेजिमेंट ने संयुक्त राष्ट्र के शांति ऑपरेशन के तहत सोमालिया और कांगो में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देश के दुर्गम इलाकों में की जाती है बिहार रेजिमेंट की तैनाती। सेना में कहा जाता है कि बिहार रेजिमेंट के जवान बहादुर और किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि इस रेजिमेंट के जवानों की तैनाती दुर्गम और जटिल परिस्थितियों वाले इलाकों में की जाती रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर, गलवान घाटी और कुछ अन्य दुर्गम स्थानों पर इसी रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। देश का राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ बिहार रेजिमेंट की ही देन है। बिहार रेजिमेंट ने इसे अपने चिन्ह के रूप में चुना था। रेजिमेंट के कैप पर आज भी यह चिन्ह मौजूद है। बाद में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना लिया। साल 1985 में हुआ था बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन का गठन, जिसके जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी थी। गलवान घाटी में शहादत देने वाले वीर बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के थे। इस बटालियन का गठन 11 फरवरी 1985 को एसटी सलोखी के नेतृत्व में दानापुर में किया गया था। इस बटालियन ने 1991 से 1993 तक पूर्वी सेक्टर में ऑपरेशन राइनो में हिस्सा लेकर सराहनीय प्रदर्शन किया था। इसी तरह 2001 में इस बटालियन को गुजरात में आए भूकंप में सहायता के लिए लगाया गया। इस बटालियन को 2005 में 3 सेना मेडल मिले थे। वर्तमान में बिहार रेजिमेंट अपनी 20 बटालियन, 4 राष्ट्रीय राइफल और 2 प्रादेशिक आर्मी बटालियन के साथ देश की सेवा में लगातार अग्रसर है। रेजिमेंट के खाते में सम्मान और मेडल भरे पड़े हैं। बिहार रेजिमेंट की बहादुरी, वीरता और शौर्य को देखते हुए अब तक 3 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 2 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 14 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 46 शौर्य चक्र समेत अन्य मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा रेजिमेंट को 3 युद्ध सम्मान और 3 थिएटर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज भी देश के लिए जान देने वाले इन जवानों ने कभी भी देश का मान झुकने नहीं दिया। देश के इन वीर जवानों को हमारा सलाम है।